नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल कोचिंग पर। संकल्प 2025 बैच का ये पहला लेक्चर है। छोटा लेक्चर होगा लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इस लेक्चर से आते हैं, तो फर्स्ट लेक्चर को ध्यान से देखना है। यहाँ से आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक ऐसा जर्नी जिसमें आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, जिसमें आपके परिवार को खुशी मिल सकती है, जहाँ से आप लोगों को एक इज़्ज़त जो नहीं मिल रही थी वो मिल सकती है। ये एक छोटा छोटा स्टेप है जो हम कवर करेंगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और हम लोग ऐसे पार्ट में, ऐसे पोजीशन में जाके रिटायर होंगे जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो और आपको भी याद रहे कि आपने कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ पे आ गए। ठीक है, पहला लेक्चर है सभी के लिए। एमटीएस, पोस्टमैन, पीए तीनों का सेम रहेगा लेक्चर, और यहाँ से हम डिपार्टमेंट का बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, एकदम बुनियादी चीज़ें। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर। ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें कवर है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है उन सबको इस पहले लेक्चर में कवर किया गया है। बेसिक्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक विभाग नाम है, ठीक है। इंडिया पोस्ट के नाम से जाना जाता है। बिज़नेस नाम क्या है? इंडिया पोस्ट। ठीक है, इंडिया पोस्ट, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिशियल नाम है। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो आप सभी को याद रखना है, ये आता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी जो इसके मिनिस्टर है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है। ये चेंज होते रहेंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, पर फिलहाल के लिए मिनिस्टर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे जैसे ही इन्होंने भार संभाला तो कई सारे चेंजेस डिपार्टमेंट में होने लगे। आप लोगों के जितने एग्ज़ाम्स है वो भी बिल्कुल टाइम पे हो रहे हैं, आंसर की भी बिल्कुल टाइम पे आ रहा है, और बहुत सारे चेंजेस ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कब फाउंड किया गया था, कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1854 में की गई थी। तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंडिया पोस्ट यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का? डाक भवन नई दिल्ली में है। इसका पिन कोड है 110001। ठीक है, चौथा जो सवाल यहाँ से आता है कि कितने पोस्टल सर्कल है, तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे 23 पोस्टल सर्कल है। पीओ गाइड 1 में 16 सर्कल दिए हुए हैं, लेकिन अभी कितने हैं? 23 पोस्टल सर्कल है। पांचवी चीज़ जो याद रखना है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है डिफेंस लोगों के लिए, वो है आर्मी पोस्टल सर्विस, एपीएस जिसे कहते हैं। आप लोग में से भी कई सारे लोग एपीएस में जा सकते हैं डेप्यूटेशन में, और ये आप लोगों को वॉलंटरी चांस मिलता है। तो कई लोगों का सपना अगर आर्मी में जाने का है तो जब आप लोगों का फॉर्म आ जाए तो फॉर्म फिलअप करके दे दीजिएगा। एपीएस, एपीएस में एक बेस सर्कल है। ठीक है, एक बेस सर्कल के अंदर दो पार्ट है। एक है फर्स्ट सीबीपीओ यानी फर्स्ट सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस, ये जब फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो अलग से पढ़ेंगे। फर्स्ट सीबीपीओ कहाँ पे है? 56 एपीओ कहलाता है, नई दिल्ली में है। ठीक है, तो बेस सर्कल कितने हैं? एक ही बेस सर्कल है जिसका दो पार्ट है, फर्स्ट सीबीपीओ और सेकंड सीबीपीओ। फर्स्ट सीबीपीओ आप लोगों को सवाल आएगा क्या है? 56 एपीओ है, आर्मी पोस्ट ऑफिस, और ये आपका न्यू दिल्ली में है। कैसे याद रखेंगे? नई दिल्ली कैपिटल है तो ये फर्स्ट आ जाएगा। दूसरी चीज़, जो सेकंड सीबीपीओ है वो 99 एपीओ कहलाता है और वो कोलकाता में है। जितने भी डिफेंस एम्प्लॉय को या फिर जितने भी आर्मी, नेवी को छोड़ दे, एयरफोर्स को, ठीक है, जितने भी आर्टिकल्स जाने होंगे वो जाएगा इसके थ्रू। जितने भी लेटर वगैरह होंगे पहले इन पोस्ट ऑफिस में आएंगे, फिर फॉरवर्ड होंगे जो भी एम्प्लॉय है आर्मी के। ठीक है, और यहाँ पे हो गया, ये 5 चीज़ें रट लेनी है आप लोगों को। इसके बाद जो सेक्रेटरी और डीजी है अभी के, वो आप लोग को याद रखना है। तो हमने तो आपके लिए तस्वीर बिल्कुल बना दी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेक्रेटरी जो है वंदिता कौल है, और डीजी जो है वो है संजय शरण जी। ये बदलते रहेंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे ही बदलेंगे हम अलग से आप लोगों के ग्रुप में फ़ोटो वगैरह डाल देंगे। ठीक है, अब सवाल आता है कि इनमें से किसके पास डिपार्टमेंट का कंट्रोल है? ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से सवाल आता है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो डीजी होगा, क्योंकि कई सारे सर्कल अब भी डीजी को मानते हैं। वैसे दोनों के पास पावर है, बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, ठीक है, वो डीजी के पास रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ आपको याद रखनी है ये है, एक पोस्टल सर्कल जो होता है वो 2 पार्ट्स में बनता है। एक होता है उसका पोस्टल डिवीज़न, और एक होता है आपका रेलवे मेल सर्विस का डिवीज़न। ठीक है, जो पोस्टल डिवीज़न होता है उसको हेड कौन करता है? सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, और जो रेलवे मेल सर्विस का डिवीज़न होता है उसको एसआरएम और एसएसआरएम यानी आपका
सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस, सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। ठीक है, तो इनके हाथ में इनका जो होता है कंट्रोल होता है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर किस तरह से है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सर्कल लेवल, फिर इसके बाद रीजन आ जाता है। जो पोस्टल सर्कल बहुत बड़े होते हैं, जैसे यूपी हो गया, ऐसे सर्कल्स में रीजन भी बांट दिए जाते हैं। जैसे ये पोस्टल सर्कल हो गया, अब इसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, तो इसको हम रीजन में अलग अलग बांट देंगे। ठीक है, रीजन में बांट देते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया सर्कल, फिर हो गया रीजन, इसके बाद आता है डिवीज़न। अब इस रीजन के अंदर भी बहुत सारे पार्ट बना के इसको हम डिवीज़न में बांट देंगे ताकि इसको अच्छे से संभाला जाए। फिर इसके बाद और इसके अंदर में आता है डिवीज़न। ठीक है, सब डिवीज़न। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनको कौन संभालता है? सर्कल को जो संभालते हैं वो कहलाते हैं CPMG, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। रीजन को जो संभालता है वो पोस्ट मास्टर जनरल या रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल कहलाते हैं। डिवीज़न को संभालते हैं सुपरिटेंडेंट, और सब डिवीज़न को इंस्पेक्टर लेवल के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो संभालते हैं, सब डिविजनल इंस्पेक्टर संभालते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है डिपार्टमेंट को संभालने का, कंट्रोल करने का, इस तरह से संभाला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टल सर्कल देखेंगे, इसके बाद जो 23 पोस्टल सर्कल है वो भी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं हमारा इम्पॉर्टेंट जो सर्कल है, करीब 8 सर्कल आपको रट लेनी है, जो हमने आप लोगों के लिए अलग से लिखी है, ताकि क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा यहाँ से आता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पोस्टल सर्कल अभी हम देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें, नॉर्थ ईस्ट सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 6 स्टेट आते हैं, तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। यही एक नॉर्थ ईस्ट रीजन एक ऐसा पार्ट है इंडिया का जहाँ पर 6 के 6 स्टेट एक सर्कल में डाल दिए गए हैं, तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा त्रिपुरा, फिर मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड। तो इसको आपको याद कैसे करना है? इसको याद करने के लिए आपको सबसे पहले ATM लिखना है। ATM तो याद हो जाएगा, तो ATM से A से अरुणाचल प्रदेश, फिर त्रिपुरा, T से त्रिपुरा, M से मणिपुर। ठीक है, अब आपको MMN लिख देना है, MMN। ATM रखने का हमें मन होता है, तो ATM से हो गया। अब मन का क्या होगा? M से मिज़ोरम, ठीक है, मिज़ोरम, M से मेघालय, ठीक है, मेघालय, और N से नागालैंड। तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये शिलोंग हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे कि हेडक्वार्टर और पोस्टल सर्कल 23 सर्कल का हेडक्वार्टर क्या क्या है, ये हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब आ जाते हैं हम वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल में 3 स्टेट है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ गया, खुद अपना जो है अपना आएगा, अंडमान आएगा। ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड, और सिक्किम जो अलग से स्टेट है वो वेस्ट बंगाल के अंदर डाल दिया गया है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। सिक्किम वैसे नॉर्थ ईस्ट का पार्ट होता है जनरली, पर हमारे पोस्टल सर्कल के भाषा में कहे तो सिक्किम को हमने नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख के वेस्ट बंगाल में रखा है। ठीक है, केरला को जो है याद करना बहुत आसान है। केरला का 2 स्टेट आता है केरला के अंदर, एक केरला खुद आएगा और लक्षद्वीप आएगा। फिर देखते हैं पंजाब में, तो पंजाब और चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है वो आ जाता है। ठीक है, गुजरात की बात करें तो गुजरात और ये जो आपका दादर और नगर हवेली है ना, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली, ये सारे जो है आप गुजरात में आते हैं। क्या क्या? गुजरात खुद आएगा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, इनको कंबाइन कर दिया था, तो ये भी इनके अंदर में आता है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र और गोवा दोनों आते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु आएगा और पौंडीचेरी भी आएगा, यनम नहीं आएगा। यनम वैसे तमिलनाडु का हिस्सा है, पर इसको आंध्र प्रदेश में डाल दिया गया है, तो आंध्र प्रदेश और यनम डाल दिया गया है, तो इसको याद रखना है इस तरह से। ये पोस्टल सर्विस बोर्ड है जो कि चेंज होता रहता है, तो इसको इतना ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स अभी हम देखेंगे और इसके बाद हम 23 सर्कल और उसके हेडक्वार्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट जो रिपीट होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एग्जाम्स में, ये हम अभी देख रहे हैं। तो कुछ ही है, बहुत सारे हमने वैसे लिख तो बहुत सारे दिए, पर कुछ ही आपको याद करने हैं जो बार बार आते हैं, हम उसको आप लोगों को स्टार मार्क कर देंगे। ठीक है, अभी बता ही देंगे। ठीक है, तो देखिए 1296 में हॉर्स और फुट का पोस्टल सिस्टम शुरू हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यानी घोड़े का इस्तेमाल हुआ और फुट का इस्तेमाल हुआ पोस्टल सिस्टम में, यानी लेटर वगैरह बांटना वगैरह शुरू कर दिया था घोड़े का इस्तेमाल करके। फिर 1766 में एक रेगुलर पोस्टल सिस्टम जो है रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया। ये याद नहीं करना, हम आपको कहानी सुना रहे हैं। ठीक है,
फिर इसके बाद 1774 में वैरन हेस्टिंग ने ऑर्गेनाइज किया सभी पोस्ट ऑफिस को, यानी एक तरह का एक संगठन बनाया सभी का। ठीक है, तो ये तो याद नहीं करना है, ये कहानी की तरह सुनिए। अभी जो कोलकाता जीपीओ, मद्रास जीपीओ और बॉम्बे जीपीओ का है, इनका डेट्स आप लोग देख के चले जाना, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पोस्टेज स्टम्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कीजिए नोट में। ये है 1 जुलाई 1852, कहाँ पे? शिंदे डॉक, और उसका नाम भी शिंदे डॉक रख दिया था। ये पहला पोस्ट डाक टिकट जो है बनाया गया था, 1 जुलाई को जारी किया गया था 1852 में, और शिंदे डॉक में किया गया था, इसलिए इसका नाम भी ये रख दिया गया था। ये सवाल आता है। फिर इंडिया पोस्ट को फाउंड किया गया 1854, यानी 2 साल बाद इंडिया पोस्ट इसका जो है भारत का पोस्ट इसको बना दिया गया, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश का था। ठीक है, अभी भी आज़ादी नहीं मिली है, याद रखिएगा। फिर 1850 में पोस्ट ऑफिस कमीशन बनाया गया। 1860 में जो पोस्टल मैनुअल्स जो आप लोग पढ़ते हैं, जो हम आपको पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें बनाएगी। 1874 में इम्बोस्ड इन्वेलप बनाया गया। 1876 में इंडिया ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को ज्वाइन किया। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कब ज्वाइन किया था। 1882 में पीओ सेविंग जो है बैंक बनाया गया है ना। 1884 में पीएलआई 1 फरवरी को शुरू की गई थी, इसको याद रट लीजिए, बहुत ज़्यादा आता है। फिर इसके बाद 1886 में रेवेन्यू स्टम्प एक अन्ना का शुरू हुआ था, एक आना का। ठीक है, 1911 में फर्स्ट एयरमेल की शुरुआत हुई थी, जो इलाहाबाद से नैनी एक प्लेन के थ्रू, एयरप्लेन के थ्रू इलाहाबाद से नैनी आर्टिकल्स यानी लेटर को भेजा गया था, जो कि वर्ल्ड में सबसे पहले था। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, जो कि इतना हाईलाइट नहीं होता, पर पूरे दुनिया में सबसे पहले फर्स्ट एयरमेल जो शुरुआत हुआ था यहाँ पे हुआ था। ठीक है, 1935 में आईपीओ जारी किया गया। ठीक है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर। 1947 में हमारा देश जब आज़ाद हो गया था, तो स्टम्प इशू किया गया था, इंडिया पोस्ट स्टम्प। 3 तरह के स्टम्प अलग से किए गए थे। ठीक है, 15 अगस्त 1972 में पिन की शुरुआत हुई थी, इसको याद कर लीजिएगा। 1 अगस्त 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी। 1994 में एक्सप्रेस पार्सल शुरू हुआ, और 1995 में आरपीएलआई शुरू हुई थी। तो ये डेट्स आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, आरपीएलआई कब शुरू हुई थी, पीएलआई ये बहुत ज़्यादा आता है। 2003 में मेघदूत सॉफ्टवेयर को बनाया गया। इसके बाद उस सॉफ्टवेयर से सारे कामकाज होने लगे। 25 जून 2006 में ई पेमेंट की शुरुआत हुई। 2008 में प्रोजेक्ट एरो शुरू किया गया। 2010 में MNOP जो मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट ऐसा कुछ है, ये शुरू किया गया था। 2012 में IT मॉडर्नाइजेशन 1 जो पहला IT मॉडर्नाइजेशन 2012 में आया था। 2017 में IPBP रोल आउट किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था रायपुर और रांची में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, ये सवाल बहुत आता है। 2017 में ही IPBP की शुरुआत हुई थी, ऑफिशियली नहीं हुई थी, बस एक्सपेरिमेंट किया गया था। कहाँ पे? रायपुर और रांची में। ठीक है, और 1 सितंबर 2018 को IPBP को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया था मोदी जी ने। ठीक है, फिर 16 सितंबर 2022 को IT मॉडर्नाइजेशन 2.0 अप्रूव किया गया 8 साल के लिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान से देखनी है। कुछ चीज़ों में आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। आरपीएलआई, पीएलआई, इंडिया पोस्ट की जब शुरुआत हुई थी, ये सब में, शिंदे डॉक वगैरह में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम सर्कल और उनके हेडक्वार्टर, जो 23 सर्कल हमने बताए, वो देखते हैं, और उसके हेडक्वार्टर्स देखते हैं। तो सर्कल के हेडक्वार्टर्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, पर 2-4 बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, उसमें हमने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है, उसी को आप लोगों को याद करना है, और बाकी सबको आपको देख के जाना है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा हेडक्वार्टर है। असम का गुवाहाटी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए दिया क्योंकि बहुत लोग असम का कहीं ना कहीं दिसपुर मान लेंगे, क्योंकि कैपिटल तो दिसपुर है, पर असम में गुवाहाटी इसका हेडक्वार्टर है। बिहार का पटना है। छत्तीसगढ़ का रायपुर है। दिल्ली का दिल्ली ही है। गुजरात का अहमदाबाद है। हरियाणा का अम्बाला है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का आपका शिमला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का शिमला, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, झारखंड का रांची, कर्नाटका का बेंगलुरु है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, एग्ज़ाम से पहले देख के जाना है। हम नहीं कह रहे कि रट्टा मार लीजिए, पर जो इंपॉर्टेंट दिया है उसको रट्टा मार लीजिए। ठीक है, केरला का त्रिवेंद्रम है। कर्नाटका का बेंगलुरु बता दिया हमने। मध्य प्रदेश का भोपाल है। महाराष्ट्र का मुंबई है। एक और अब इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया हमने, नॉर्थ ईस्ट का शिलोंग है। गलती से भी नॉर्थ ईस्ट का आप आसाम मत मार दीजिएगा, शिलोंग है। उड़ीसा का भुवनेश्वर है। पंजाब का चंडीगढ़ है। देखिए, पंजाब का चंडीगढ़ है। हरियाणा का आप लोगों को याद रखना है, हरियाणा में हमने इम्पोर्टेंट मारा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। हरियाणा का अंबाला है। देखिए, हरियाणा में भी बहुत लोग चंडीगढ़ मार देंगे, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि आपका
हरियाणा और पंजाब दोनों का कैपिटल क्या है? दोनों का कैपिटल चंडीगढ़ है, ठीक है। लेकिन अगर हम पोस्टल की बात करें तो आपको याद रखना है हरियाणा का अंबाला हेडक्वार्टर बना दिया गया और पंजाब का चंडीगढ़ बना दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। राजस्थान का जयपुर है, तमिलनाडु का चेन्नई है, तेलंगाना का हैदराबाद है, उत्तराखंड का देहरादून, उत्तर प्रदेश का लखनऊ और वेस्ट बंगाल का कोलकाता। बाकी सब इजी है। जो 5 हमने आप लोगों को मार्क किए उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला लेक्चर जो छोटा सा हमने आपको बनाया है और कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ से भर भर के सवाल आते हैं हर एग्ज़ाम्स में। इसको अच्छे से पढ़िएगा, जो जो चीज़ें आपने याद करने के लिए बोली है उसको याद कीजिए, जिसको समझने बोली है समझिए, और जिसको रट्टा मारने बोला है उसको जेन्युइनली रट्टा मार के जाना है, उतना इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया। इसी तरह से हमारे सारे लेक्चर्स होंगे, धीरे धीरे हम करेंगे और सारे आपको बता दें जितने भी पार्ट्स है इसी तरह आसान भाषा में आसान से आसान तरीके में समझेंगे। इसका एक एमसीक्यू टेस्ट भी होगा साथ साथ में। ग्रुप में जो भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 3 चीज़ें दिन में मिलेंगी। एक है आपका ये वीडियो लेक्चर जो आपने अभी फ़िलहाल देखा वीडियो, इसके साथ एक हाथ से बना हुआ नोट, ये जो नोट से आपको पढ़ाया ये मिलेगा, और इस सेक्शन का ये जो हमने आपको पढ़ाया उसका एमसीक्यू टेस्ट भी मिलेगा। तो एक दिन में ये 3 चीज़ें मिलेंगी और ये आप लोग को प्रमोशन करवाने में इनफ रहेंगे, ठीक है। बाकी सारी अपडेट्स आप लोग को ई पोस्टल नेटवर्क के जो हमारे यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मिलते रहेंगी, और हमारा अलग से करंट अफेयर का एक ग्रुप भी है वो आप लोगों को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है उसके लिए एक अलग से डिस्कशन का ग्रुप मिलेगा जहाँ पर आप लोग डाउट्स पूछेंगे, ठीक है। धन्यवाद।